और आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे जयपुर का एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में डमी कैंडिडेट बनने वाले आरोपी नाम है हनुमान राम, जिससे पूछताछ एसओजी की टीम कर रही है। आरोपी से एसओजी की पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। आरोपी ने कहा है कि पटवारी, ग्राम सेवक, शिक्षक और एसआई भर्ती में डमी बनकर परीक्षा देने का अपराध इसने कबूल किया है। उसने खुद की फोटो देखकर स्वीकार किया है कि पटवारी भर्ती में वांछित डमी कैंडिडेट वही था। हनुमान राम ने डमी कैंडिडेट बनने के कारण पैसों के तंगे बताया। उसने कहा कि दोस्तों के कहने पर एसआई भर्ती में नरपत राम के लिए 15 लाख में डमी कैंडिडेट बना। साथ ही उसने ये भी बताया है कि आरएएस 2021 के सिलेक्शन के बाद आरोपी ने ये काम बंद कर दिया था। तो ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। एसडीएम से मामले में पूछताछ लगातार जारी है। नाम है इसका हनुमान राम, जो बड़े खुलासे कर रहा है। एसओजी से पूछताछ में कह रहा है कि कई परीक्षाओं में डमी ये बना था। इसने कबूल किया है ये पटवारी, ग्राम सेवक, शिक्षक भर्ती परीक्षा में ये डमी कैंडिडेट बनकर पहुंचा था। पैसों की तंगी के कारण इसने कदम उठाया, ये इसने पूछताछ में बात बताई है, कबूल किया है। 15 लाख रुपए लिए इसने डमी कैंडिडेट बनने के लिए। तो ये आरोपी है, नाम है इसका हनुमान राम, जो गिरफ्त में है एसओजी की, और एसओजी इससे लगातार पूछताछ कर रही है। और उसने कई बड़े खुलासे किए पूछताछ में कि सिर्फ एक परीक्षा नहीं, 2 परीक्षा नहीं, कई परीक्षाओं में ये डमी कैंडिडेट बनकर पहुंचा और इसने 15 लाख रुपए भी लेना स्वीकार किया है डमी कैंडिडेट के रूप में। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एनडीटीवी से बातचीत में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि अंबेडकर की संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ किया गया है। मंदिर जाने पर शुद्धिकरण की घटना पर भी उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार का शोषितों पर अत्याचार है, और इसके अलावा तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया है। पायलट ने साल 2028 में राजस्थान का कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा बनने से भी इनकार नहीं किया है। पायलट ने कहा कि वंचितों और पिछड़ों को कानूनी रूप से ताकत देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती है, उस उपलक्ष्य पे मैं पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि उनकी जयंती को बड़े हर्षोल्लास से हम सब लोग मना रहे हैं। और संविधान के निर्माता होने के नाते उनका जो योगदान रहा देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में, और जो हमारे समाज में मुख्य धारा से बाहर लोग थे, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़े, उन सब लोगों को कानूनी रूप में ताकत देने का काम उन्होंने किया था। 2028 में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आप रहेंगे? मैंने कहा ना, सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। आप मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे सर? सरकार कांग्रेस से बनेगी, प्रचंड बहुमत से बनेगी सरकार। तो सचिन पायलट का कहना है कि सरकार जो 2028 में जो होगी राजस्थान में वो कांग्रेस की होगी। हालांकि इस बात को वो टाल गए कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी समरत सिंह के साथ जफर मुल्तानी, एनडीटीवी। झालावाड़ के रतनपुरा में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वसुंधरा जी को झालावाड़ के अलावा पूरे राजस्थान का भी दौरा करना चाहिए, क्योंकि उनकी बात उनकी पार्टी के लोग सुनते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी बात सुनी जाती है। वसुंधरा राजे ने एक अधिकारी की शिकायत की तो दिल्ली में हड़कंप मच गया, अधिकारी को एपीओ तक कर दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता के नशे में चूर लोग हमारी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन कम से कम वसुंधरा राजे की सुनी जा रही है। तो ये तस्वीर आपके सामने झालावाड़ की रख रहे हैं, जहां पर रतनपुरा में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं सचिन पायलट। बीजेपी पर जमकर उन्होंने निशाना साधा और कह रहे हैं कि वसुंधरा जी को झालावाड़ के अलावा पूरे राजस्थान का भी दौरा करना चाहिए। खबर है हनुमानगढ़ से, जहां पर कांग्रेस कार्यालय में भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा रखी गई। ऐसे में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि भीमराव अंबेडकर ने न सिर्फ संविधान लिखा, बल्कि देश को न्याय, समानता और स्वाभिमान की राह दिखाई।
अगली खबर दौसा से है, जहां पुलिस ने 12 चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 5 लाख रुपए के चोरी के माल भी बरामद किए हैं। जानकारी ये कि करीब 50 संदिग्ध लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। और इस बीच बड़ी खबर झुंझुनू से है। पुलिस हिरासत में युवक की मौत का मामला। चोरी के आरोप में युवक की गिरफ्तारी हुई थी। अचानक तबीयत बिगड़ी और इसे अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने यहां मृत घोषित कर दिया। तो ये बड़ी खबर झुंझुनू से, पुलिस हिरासत में युवक की मौत का मामला है। ये चोरी के आरोप में गिरफ्तार इसे किया गया था और जब पूछताछ इससे पुलिस कर रही थी तो अचानक इसकी तबीयत बिगड़ी और इसे अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। श्योपुर निवासी मीणा जी नाम है, पप्पू मीणा जी हैं, जो कोई एक चोरी का मुकदमा केतली थाने पे था और उसके अनुसंधान अधिकारी स्वयं थानाधिकारी केतली थे। उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। आज पूछताछ के लिए लाए थे और अभी जब यहाँ रेफर होकर के वो केतली से लाया गया उनको, तो बीडी के हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में उनको मृत घोषित किया गया। बॉडी यहाँ मोर्चरी में है। तो टोंक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गांजे और भांग की खेप पकड़ी है। इस कार्रवाई में 147 किलो अवैध गांजा पकड़ा गया है। 108 किलो भांग पकड़ी गई है। पकड़े गए मादक पदार्थों की कीमत बताई जा रही है करीब 74 लाख रुपए। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी ने अवैध गांजे और भांग की खेप अपने घर में छिपाकर रखी हुई थी। एक बड़ी कार्रवाई नशे के विरुद्ध की गई है, जिसमें कुल 147 किलोग्राम गांजा और 108 किलोग्राम जो है अवैध भांग जब्त की गई है। जो आरोपी है इसमें जगदीश है, इसका नाम जनरली बाबा के नाम से जाना जाता है और गांव इनका दौलतपुरा है, थाना घाट क्षेत्र से। पूर्व में करीब 7 प्रकरण इसके खिलाफ दर्ज हैं और जिसमें से 4 प्रकरण जो हैं वो एनडीपीएस के हैं। ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से इसको जनरली लेके आता था और उसके बाद छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में अलग अलग लोगों को सप्लाई करता था। इसको टीम ने इसके जो घर है वहाँ से इस पूरी जो सामग्री है उसको जब्त किया। इस पूरे ही जो अवैध नशे की जो वैल्यू है, करीबन मार्केट वैल्यू करीब 75 लाख रुपए के आसपास इसकी मार्केट वैल्यू है। तो करौली में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 स्मैक तस्करों की गिरफ्तारी की है। जानकारी ये कि गश्त के दौरान सिद्धार्थ सिटी ग्राउंड पर 3 युवकों को पुलिस ने संदिग्ध अवस्था